वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरणों में बैठ करके उन्हीं की गुण गाथा सुनने का कहने का एक अवसर मिला। इसके लिए यहाँ के भक्तों को धन्यवाद है। मेरी स्वयं की इच्छा थी कि मैं आऊं एक दिन, लेकिन भक्त लोग कहने लगे कि संडे को जाना चाहिए, तो इसीलिए संडे की प्रतीक्षा किया और वो संडे आ गया। भगवान सूर्य का दिन यह है। सन माने सूर्य, डे माने दिन, ये सूर्य का दिन है। अब यह संडे एक पर्व की तरह होता है बड़े बड़े शहरों में। अभी श्री गणपति जी उत्सव देख करके विदा हुए और माता दुर्गा का समय पहुंच आया, नवरात्रि। तो यह पवित्र पर्व है। नवरात्रि 9 दिन तक भगवान के विषय में कुछ बोलना, सुनना, जप करना, ये बहुत लाभ देगा। तो इस यहाँ पर प्रसंग चल रहा है गोवर्धन पूजा। 24वां अध्याय श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध। तो श्रील प्रभुपाद की दया से भगवान के गोवर्धन पूजा की कुछ चर्चा करेंगे। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। बहुत समय से अभ्यास छूट गया है, थोड़ा कुछ बोल लेते हैं। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से नंद महाराज और उनके प्रिय पुत्र श्याम सुंदर के साथ उनकी कुछ बातचीत हुई है। उस बातचीत में भगवान ने इंद्र की पूजा का बहिष्कार किया और गोवर्धन पूजा को प्रस्तुत किया। स्वयं प्लान बनाया कि कैसे पूजा की जाएगी, क्या क्या पकवान बनाया जाएगा। तो वह प्रसंग कुछ संक्षेप में मैं कह देना चाहता हूँ। इस प्रसंग के पूर्व ब्राह्मणों का प्रसंग बीता है 23वें अध्याय में। एक दिन भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन से बहुत दूर चले गए
वृंदावन मतलब गोवर्धन से दूर चले गए तो बच्चों को भूख लग गई, बहुत जोर से भूख लगी। ये सब आकर के कहने लगे, कृष्ण तुम बहुत से असुरों को मारे हो, इस भूख को मारो। बलराम जी भी वहीं थे। बलराम जी से भी कहे कि कुछ व्यवस्था करो, और भूख को कैसे मारा जाएगा, कुछ डाल कर पेट में, भूख को ऐसे मारा जाता है ना। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जा करके कुछ भात मांग लो। ये खिचड़ी और भात प्राय सब जगह लोग दे देते हैं, पूरी मिठाई वगैरह नहीं देते हैं, भात तो दे देते हैं। भात परसा जाता है, यज्ञ में दिया जाता है। तो भगवान बड़ी नम्रता से कहे बच्चों से कि जा करके भात मांगो। तो बच्चे वहाँ गए और ब्राह्मणों को प्रणाम किए, यह कहकर, हे पृथ्वी के देवताओं आपको प्रणाम है। पर वे लोग ओम और स्वाहा आदि कर रहे थे, बच्चों पर ध्यान नहीं दिए, सुने शब्द लेकिन देखे नहीं, कुछ भी उत्तर नहीं दिए। लोग कहे कि हमको थोड़ा सा चावल दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, और कृष्ण बलराम भी आए हैं। तो भगवान का नाम सुनकर के भी उन ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, चुपचाप रह गए। तो बच्चे बड़े निराश हो गए। वे लौटे भगवान के पास, तो श्री भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भीख मांगने वाले को निराश नहीं होना चाहिए, कभी मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर जाओ वहीं पर। कुछ बच्चों ने कहा क्या करने जाएंगे, नहीं जाओ, सुनो, अब उनके पास मत जाना, उन ब्राह्मणों के यज्ञ मंडप में मत जाना, जहाँ उनकी पत्नियां रहती हैं, द्विज पत्नियां, वहाँ उनसे कुछ सूचना दे दो, केवल इतना ही कह दो कृष्ण आए हैं। इतना सुन करके वे तुमको बहुत सा प्रसाद देंगी, क्योंकि हमसे प्रेम करती हैं। तो बच्चे गए वहाँ, इन्फॉर्मेशन दिए कि कृष्ण यहाँ आए हैं। तो वे ब्राह्मणियाँ सब भोजन को सजा करके चली कृष्ण को खिलाने के लिए, सखाओं को खिलाने के लिए। तो जब घर से निकलने लगी तो ब्राह्मण लोग रोक लिए, कहाँ जा रही हो, लेकिन वे जबरदस्ती आ ही गई। आने के बाद उन्होंने भगवान का दर्शन किया और 4 प्रकार के भोजन, खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य आदि भोजन खिलाया। जब वे पुनः अपने घर गई तो ब्राह्मणों ने उनको बहुत डांटा कि कहाँ गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो लोग विचार किए तो बुद्धि ठीक हो गई अपने आप। वे लोग पछताने लगे कि हम बहुत बड़े दुष्कर्मी हैं, यज्ञ करते हैं लेकिन भगवान का आदर नहीं किए, लेकिन हमारी पत्नियां भक्त हैं, चलो हम भक्त पत्नियों के पति हैं इसलिए हम धन्य हैं। वे लोग इस तरह संतोष किए, अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे और चाहते थे कि हम भी कृष्ण बलराम का दर्शन करें, परंतु कंस के भय से नहीं गए। कंस को पता लगेगा कि ये ब्राह्मण सब भक्त हो गए कृष्ण के,
तो ठीक नहीं मानेगा, वो भगवान कृष्ण को ही तंग करेगा, इसलिए वो लोग नहीं आए। चाहते थे दर्शन करना लेकिन नहीं किए, और रहते थे वहीं भतरौंड के पास। आपने देखा होगा ब्रजमंडल रथ परिक्रमा में वो प्रथम पड़ाव पड़ता है। वृंदावन से चल करके सवेरे सवेरे सबसे पहला दर्शन उसी का होता है, जगपत्नियों का स्थान। उस गांव का नाम भतरौंड है, तो वहीं रहते थे ब्राह्मण। तो अब सुखदेव जी कथा चालू करते हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः। भगवान भी, वे ब्राह्मण वहाँ रहते थे ब्रज में, चाहते थे दर्शन करना, नहीं कर पाए, तो भगवान भी वहीं रह रहे थे ब्रज में। भगवान अपि तत्रैव, उस कथा से लिंक जोड़ रहे हैं सुखदेव जी। भगवान भी तत्रैव, वहीं, वहाँ ही, अर्थात ब्रज में बलराम जी के साथ रह रहे थे। बलदेवेन संयुता, श्री बलराम जी साथ में थे और भगवान भी। उस समय भगवान का आवास गोवर्धन के पास ही था। नंद महाराज की गौएं बसोती गांव है, वहाँ रुकी थी। तो कृष्ण बलराम वहीं रहते थे। अपश्यत निवसन गोपान इंद्र जाग कृतोद्यमान। श्री बलराम जी के साथ भगवान देखे कि ये गोप लोग इंद्र का यज्ञ पूरा करने के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं। कृतोद्यमान, बहुत उद्यम कर रहे हैं। और भगवान देख रहे थे, सब जानते हैं किसके लिए सब हो रहा है, लेकिन फिर भी अनजान की तरह वे नंद महाराज के पास और गोपों के पास आए श्री बलराम जी के साथ। छोटे छोटे बच्चे, 7-7 बरस के, 7 बरस का बच्चा कितना बड़ा होता है देखे ही है आप। छोटा बच्चा और गोपों की इष्ट गोष्ठी में पहुंच गया। गोप वृद्ध है, बड़े बड़े गोप वहाँ बैठे थे, आपस में सब बातचीत कर रहे थे, प्लान कर रहे थे पूजा के विषय में। तो भगवान कृष्ण पहुंच गए, बलराम जी साथ में थे। तो बहुत बड़े देवता का विरोध करना है ना, तो इसलिए बल को अपने साथ रख रहे हैं बलराम जी। तदभिज्ञोपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन। भगवान सबके आत्मा है, सबके हृदय में रहते हैं, परमात्मा। सब देखते हैं, सब समझ रहे थे, फिर भी प्रश्रयावनतो पृच्छत वृद्धानंद पुरोगमान। बड़े ही प्रश्रय से, नम्र भाव से गए उस सभा में और प्रणाम करके बहुत मधुर वाणी में पूछे। पिताजी के पास चले गए, नंद महाराज के पास। उस सभा में हेड थे, सबसे बड़े। तो नंद बाबा के निकट पहुंच करके प्रणाम करके और कृष्ण कहते हैं, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपस्थितः। पिताजी, ये आप लोगों को क्या हड़बड़ाहट है, क्या संभ्रम है। संभ्रम मतलब बहुत लोग इधर उधर चल रहे हैं। संभ्रम
कोई जा रहा है, कोई सामान ला रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, घी ला रहा है, आटा ला रहा है, चावल ला रहा है, स्थान लिपा पोता जा रहा है सब। ये क्या संभ्रम है? संभ्रम। प्रकारांतर से कृष्ण कह रहे हैं कि आप लोग किस भ्रम में पड़े हैं, कि क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा चुप रहो, यज्ञ होने जा रहा है, बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है, इसीलिए कोई लोग आटा जुटा रहे हैं, कोई घी ला रहे हैं, कोई गुड़ ला रहे हैं। सब लोग काम धंधा में लगे हुए थे। स्त्रियां जाता चला रही थी, ढेका चला रही थी, और पूरी तरह से ब्रज को सजाया जा रहा था, क्योंकि इंद्र की पूजा होने वाली थी। तो जब भगवान ने सुना कि यज्ञ होने वाला है तो कहते हैं किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। पिताजी, इस यज्ञ का क्या फल है, क्या लाभ है, क्यों कर रहे हैं? किम फलम कस्य चोद्देशः, और किसके लिए ये किया जा रहा है, किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? केन वा साध्यते मखः, और यह बताइए किस साधन से ये यज्ञ पूरा होगा, क्या क्या सामान लगेगा, क्या विधि होगी। सात बरस का बच्चा इतनी जिज्ञासा कर रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा जाओ भागो खेलो, यहाँ क्या कर रहे हो, इसको क्या जरूरत है कुछ जानने की, ये बहुत गंभीर मैटर है, देवता का पूजन है, और आकर के पूछ रहा है इसे। छोटे से बच्चे को क्या जरूरत है बात की। तो फिर भी कुछ गोपों ने कहा नहीं छोड़ दीजिए, आप आखिर बच्चा है, ये भी जानेगा तब न करेगा, आगे ये जब युवक होगा तो जो हम लोग कर रहे हैं, नंद महाराज कर रहे हैं, तो यह भी पूजा करेगा, इंद्र की पूजा। तो अभी जानने की कोशिश कर रहा है तो क्या बात है, कोई हर्ज नहीं, ठीक है सुनने दीजिए। लेकिन वो गए थे पूरा यज्ञ बंद करने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि हम ठीक बोल रहे हैं ना? सब ने कहा कि हाँ बेटा ठीक है ठीक है। कितना प्रेम से पूछ रहा है, सुनने दो। तो फिर कृष्ण ने कहा अपने व्यक्तियों से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, कोई गुप्त नहीं रखना चाहिए। और खास करके जो सज्जन हैं वे कोई दुराव नहीं रखते हैं। नहीं गोप्यम ही साधु नाम, सज्जनों के लिए कुछ भी छिपाने लायक बात नहीं होती। कोई गुप्त मीटिंग है क्या आप लोगों में? तो सबने कहा नहीं नहीं सुनो कोई बात नहीं। मैं तो पुत्र हूँ पिताजी, बार बार भगवान पिता शब्द कह रहे थे, पिताजी। तो भगवान नंद बाबा के हृदय में स्नेह पैदा कर रहे थे। पिताजी इस बात को सुनने की मुझे बहुत लालसा है, आप सुनाइए। सुनने की महान कामना है।
और मैं आपका बेटा हूँ, तो हमको गुप्त से गुप्त बात बता देनी चाहिए, क्योंकि अपना जो सुहृद होता है वो अपना स्वरूप ही होता है। अपनी पत्नी, अपना पुत्र और भाई, ये सब ऐसे स्वजन हैं जिनसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तो मैं तो आपका पुत्र हूँ, और भगवान ने ऐसे भी संकेत किया, आज आप जो काम कर रहे हैं कल उसे मुझे करना पड़ेगा, तो मैं जान जाऊंगा तभी ना। हाँ हाँ, खूब अच्छा से जान जाओ। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयम अनुतिष्ठति। जब कोई व्यक्ति जान जाता है किसी कर्म को कि ऐसे किया जाता है, तो विदुषः कर्म सिद्धि स्यात्। जानकार आदमी को कर्म का फल ठीक मिलता है, तथा न विदुषो भवेत्। लेकिन कर्म का ज्ञान नहीं ठीक से होगा और विद्वान होगा तो उसको कर्म की सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए जानना जरूरी है। तो मैं पूछ रहा हूँ, पिताजी ये जो काम आप लोग करने जा रहे हैं, इंद्र की पूजा, तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि केवल लौकिक है? लोक में देखा देखी आप लोग करते हैं कि कहीं वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है क्या? तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किम विचारितः अथवा लौकिकस्तन में शृण्वतः साधु भाण्य पृच्छतः साधु भाण्यता। मैं प्रेम से पूछ रहा हूँ, पिताजी इतना बता दीजिए, ये काम शास्त्र में लिखा हुआ है करने के लिए कि केवल लौकिक है? वो गोप लोग शास्त्र कहाँ पढ़े थे, और ये छोटा बच्चा लगा अब शास्त्र की बात करने। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अभी तो अक्षर भी नहीं जानता है, और कह रहा है कि शास्त्र में लिखा है कि केवल लौकिक है। लौकिक मतलब केवल समाज में होता है, इसलिए आप लोग करते हैं कि शास्त्र में लिखा है। मैं पृच्छतः, मैं पूछ रहा हूँ, साधु भाण्यता, मुझको अच्छी प्रकार से बताइए और पूरा पूरा बताइए। तो नंद बाबा अपनी गोद में बैठा लिए कृष्ण को और प्रेम से कहने लगे। नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तय। बेटा, इंद्र भगवान को पर्जन्य कहते हैं, और मेघ जो आकाश में देखते हो ना, बादल, ये भगवान इंद्र के आत्ममूर्तय, अपने ही स्वरूप हैं। ऐसा समझो कि इंद्र भगवान ही बादल बनते हैं। और ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। बादल से वर्षा होती है, उसी से सभी जीव जीवित होते हैं, सुखी रहते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, ये तो देखते हैं वर्षा से ही सब लोग जीवित रहते हैं। तो ये वर्षा मेघ से होती है, और ये मेघ क्या है? ये इंद्र के शरीर ही है साक्षात। अर्थात भगवान इंद्र मेघ बन करके वर्षा करते हैं, और तब
सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। ऐसे इंद्र की पूजा हम लोग करते हैं। इंद्र ही वारी मुचाम पतिम, जल देने वालों में सबसे मुख्य हैं, पति हैं, ईश्वर हैं। यदि संसार में वर्षा नहीं होगी तो एक भी प्राणी नहीं जी सकता है। वर्षा की बहुत ज़रूरत है और उसमें भी स्पेशल हम लोगों के लिए तो और वर्षा से ही घास होती है और घास से ही गौएं जीती हैं और गौओं से हम लोग जीत रहे हैं, जीवित हैं। गाय नहीं रहेगी तो हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए गाय का पोषण करने के लिए या किसी भी जीव का पोषण करने के लिए, जीवन धारण करने के लिए इंद्र की कृपा बहुत जरूरी है। इंद्र वर्षा करते हैं तब हम लोग सुखी रहते हैं। तो इसीलिए बेटा हम लोग और अन्य भी मनुष्य इंद्र की पूजा करते हैं। और फिर भगवान ने पूछा था कि क्या साधन होता है, किन वस्तुओं से पूजा करते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि तदरेत सा, भगवान इंद्र के द्वारा दी गई वस्तु से ही उनकी पूजा करते हैं। इंद्र वर्षा करते हैं तो उससे अन्न होता है, घास होता है, गौओं के थन में दूध होता है। तो दूध के द्वारा और अन्न के द्वारा, घी के द्वारा बहुत बहुत सुंदर पकवान बना करके, खीर आदि बना करके दूध दही से इंद्र की पूजा करते हैं। और इंद्र ने दिया है इन वस्तुओं को, तो इंद्र के द्वारा दी गई वस्तुओं से ही हम इंद्र की पूजा करते हैं। और तदीय वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय के अनुसार हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान इंद्र का दिया हुआ है। तो उन्हीं के दी हुई वस्तुओं से, कुछ वस्तुओं से हम पूजा कर लेते हैं। और श्री कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि इंद्र की दी गई वस्तुओं से। और इंद्र ये सब कुछ स्वीकार कर रहे थे। भगवान के पार्षदों से, भगवान के भक्तों से ये अपनी पूजा स्वीकार करते थे हर एक साल। भगवान को ये पसंद नहीं था। तो नंद बाबा यही कह रहे हैं, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं उन्हीं के द्वारा दी गई वस्तुओं से। एक गीत गाते हैं कि हम लोग ओम जय जगदीश हरे में आरती में गाते हैं लोग कि तुम्हारा दिया हुआ सामान तुमको दे रहा हूँ, मेरा क्या लग रहा है। तो पता नहीं है कि कौन दिया है। असल में दिए हैं भगवान विष्णु कृष्ण, लेकिन मिथ्या भावना होती है, ये दिया है, वो दिया है, ये दिया है। और अधिकांश लोगों की तो भावना है कि तो कोई निराकार ईश्वर है, वो दिया है। तो ओम जय जगदीश हरे, ये जगदीश तो विष्णु हैं, जगत के ईश्वर। तो यही मानना चाहिए, कृष्ण सब दिए हैं। लेकिन कृष्ण के गांव में रहने वाले और कृष्ण के बाप इस भ्रम में है कि हमको दूसरा कोई दे रहा है। कृष्ण के परिवार के लोगों को इतना भ्रम है। इसी भ्रम का निवारण भगवान करना चाहते हैं।
तो भगवान ने पूछा कि यदि कोई यह पूजा नहीं करेगा तब क्या होगा? यह एवं व्यसृजित धर्मम पारंपर्यागतम नरः। नंद बाबा ने कहा कि परंपरा से आया हुआ इस धर्म को कोई नहीं पालन करता है, अर्थात पूजा नहीं करता है, तो वो नवै आपनोति शोभनम, उसकी शोभा नहीं होती है, फिर दुर्दशा होती है। पूजा किया तो ठीक है, नहीं तो खैर नहीं है। किस तरह से पूजा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? जैसे कामात लोभात भयात द्वेषात, काम से इंद्रिय तृप्ति के लिए सामान जुटाया है वो खर्च हो जाएगा इंद्र की पूजा में, कोई ऐसा सोचे, या लोभ इसमें पैसा लगेगा इसको बचाने के लिए पूजा न करे, या स्वजनों के भय से कि बुरा मानेंगे न करे, और या द्वेष से, इंद्र से द्वेष करके कोई सोचे कि हम पूजा नहीं करेंगे, तो नवै सवै नापनोति शोभनम, फिर उसका कुशल नहीं है बेटा। करना ही चाहिए इस धर्म को, ये परंपरा से प्राप्त है। हमसे पहले हमारे पिताजी करते थे, पिताजी से पहले हमारे दादा यही करते थे पूजा, तो इसलिए परंपरा में इसको स्वीकार करना चाहिए। इसको छोड़ने की बात कैसे कह रहे हो, ये तो बुरा है। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ दिया कि यदि कोई ना करे तो क्या होगा। और नंद बाबा कह रहे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं करेगा तो क्या होगा? जो कृष्ण कहते हैं ऐसे ही पूछ दिया। और पूछने का कारण है पिताजी, जानबूझ करके कोई काम करना चाहिए कि इससे करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। जान करके आदमी जब कोई कर्म करता है तब सिद्धि मिलती है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। तो नंद बाबा ने सुना ही दिया कि इंद्र सब कुछ हम लोगों को दिए हैं, इसीलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान गोपों की सभा में कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, हम तो छोटे हैं लेकिन हमने सुना है कुछ पंडितों से और आप जैसे विद्वानों से हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि कर्म से ही कोई जीव जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा कर्म से जन्म लेता है और अपने कर्म से ही विलीयते, शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। कर्म से ही सुख दुख या किसी से भय या क्षेम कल्याण प्राप्त होता है। हमने यही सुना है, कर्म से ही सब कुछ होता है। ये ईश्वर कहाँ है और भगवान है, बेकार सब चीज है,
देखिए छोटा बच्चा इस तरह से बोल रहा है, लेकिन बड़ा तेजस्वी बच्चा था। हमने सुना है कर्म से ही सब कुछ होता है, कर्म से जन्म होता है, कर्म से मृत्यु होती है, और कर्म से ही सुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। भय और क्षेम सब कर्म से ही होता है। सभी जीव अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो किमिंदेण्य भूता नाम, जीव जब सभी अपने अपने कर्म के अनुसार जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, तो इसमें इंद्र की क्या जरूरत है? किम इंद्रेण, आप कहे कि इंद्र सब करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सब कर्म से होता है, स्वभाव से ही। इंद्र कहाँ आकर के किसी को पानी देता है? हम नहीं समझते हैं कि इंद्र हमारे जीवन में कुछ भी कर रहा है। ये भगवान टोटल नास्तिक जैसा बोल रहे थे और गड़बड़ बोल रहे थे, लेकिन अभी बच्चा है, कोई बात नहीं। वो गीता जब बोलेंगे तो सब सुधार कर उस समय तो अपने को ही ईश्वर कह रहे हैं, और यहाँ कहते हैं ईश्वर की क्या जरूरत है? इंद्र की क्या जरूरत है? क्या करता है? जितना भी तर्क वितर्क है या कुपथ चला है, सबके प्रवर्तक कृष्ण ही हैं। गीता में भगवान ने कहा है इस बात को, जो भी सत असत भाव है मुझसे ही आता है। अनिश्वरवादी जितने लोग हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो कृष्ण के ही चेला हैं। उनको पता नहीं है। तो ये प्रसंग चल रहा है, कर्मवाद की स्थापना कर रहे हैं भगवान और ईश्वरवाद का खंडन कर रहे हैं। पिताजी, सभी जीव अपने स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। स्वभाव, सबका स्वभाव है। जैसे मछलियों का स्वभाव है जल में रहना, पक्षियों का स्वभाव है आकाश में उड़ना, तो सब अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। स्वभाव ही मुख्य है। उसको प्रकारांतर से कह सकते हैं कि सब नेचर कर रही है। इसमें भगवान क्या करता है, इंद्र क्या करता है? सभी जीव अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, और विश्व की सृष्टि जो होती है, हमने सुना है ये प्रकृति के गुण रजोगुण से होती है। रजोगुण से विश्व की सृष्टि होती है, और रजोगुण ही प्रेरित करता है मनुष्यों को भी, सभी जीवों को। तब मनुष्यों में जो स्त्रियां हैं और कुछ पुरुष हैं, रजोगुण ही स्त्री पुरुष को संयुक्त करता है और फिर संतान की उत्पत्ति होती है।
कोई दुनिया को बनाने वाला आया है इंद्र क्या? आपका घर है, गौए हैं, बच्चे हैं, इनको किसको बनाया है? सब तो अपने आप हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं, स्वाभाविक। जन्म हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है। कभी आया है इंद्र आपके घर? कैसा वो इंद्र है? आपका घर अगर चुने लगे तो कभी छाने के लिए आया? और आप जो पकाए भोजन तो उसको खाने के लिए आया है? अब नंद बाबा क्या जवाब देते हैं? कहीं कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। वास्तव में कर्म ही प्रधान है, स्वभाव है, रजोगुण प्रकृति का है, उसी से विश्व की सृष्टि होती है। और रजसा चोदिता मेघा, और ये बादल छाते हैं आकाश में, कोई ईश्वर ला करके नहीं फैलाता है। रजोगुण से बादल छाते हैं आकाश में और रजोगुण से प्रेरित होकर के वर्षा करते हैं। तो साफ कह रहे हैं कि ये वर्षा जो होती है, कोई इंद्र या ईश्वर वर्षा नहीं करता है, वर्षा रजोगुण से होती है। अर्थात प्रकृति से नेचर करती है, वर्षा होती है। कोई करने वाला नहीं है, कोई बरसाने वाला नहीं है। और ये बादल बरसते हैं सब जगह, सर्वतः अम्बुनी, सब जगह पानी बरसाते हैं। तो बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों में महावृक्ष हैं, उन वृक्षों को पानी चाहिए। बताइए वे वृक्ष कब यज्ञ किए थे, कब इंद्र की पूजा किए, पर उनको पानी मिलता है कि नहीं? इतने वृक्ष जी रहे हैं। और वो कैसा देवता है कि जहाँ पानी की जरूरत नहीं वहाँ भी पानी बरसाता है ना। समुद्र में पानी बरसाता है, वो पागल देवता है। उसी की आप पूजा करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो देवता वर्षा नहीं करता है। अगर वर्षा करना होता तो स्थल पर करता है, जहाँ खेती होती है वहाँ करता। ये बेकार पानी क्यों बरसाता है? पहाड़ पर बरसाता है, समुद्र में बरसाता है, नदियों में बरसाता है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि एक देवता जो बहुत बुद्धिमान है वो वर्षा कर रहा है? नहीं नहीं, वर्षा अपने आप होती है। ये बच्चा तर्क कर रहा है। वर्षा जहाँ जरूरत है वहाँ क्यों नहीं करता है? यदि वो भगवान है, सर्वज्ञ है, ईश्वर है, शक्तिमान है, तो देख क्यों नहीं लेता है कि यहाँ जरूरत है बरसाने की और यहाँ वो जरूरत नहीं है? समुद्र में क्या जरूरत है वर्षा की, लेकिन वर्षा करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि यह कोई मनुष्य, एक देवता का प्लान नहीं है वर्षा। ये होती है वर्षा अपने आप। इसलिए पिताजी, मेरा कहना ये है कि ये वहम को छोड़िए। ये इंद्र की पूजा जो आप लोग करते हैं, ये बहुत भारी मूर्खता है, ये नहीं करना चाहिए। यही कहने का आशय था कृष्ण का। प्रकृति द्वारा बादल छाते हैं
आकाश में सब जगह वर्षा करते हैं और वर्षा से प्रजा की सिद्धि होती है, सब लोग जीवित होते हैं, सभी जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी सभी जीवित रहते हैं वर्षा से। इसमें महेंद्र किम करिष्यति, इसमें इंद्र क्या करता है? इतना स्वीकार करते हैं कि वर्षा से ही सब लोग जीवित रहते हैं, लेकिन वर्षा इंद्र नहीं करते हैं। वर्षा होती है, ये क्यों नहीं कहते हैं कि भगवान की शक्ति से होती है, और वो भगवान मैं ही हूँ, और कोई इंद्र भगवान नहीं है। यही सार है कहना। और प्रकृति भगवान की शक्ति है और उसके 3 फेज हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। यही विश्व की सृष्टि स्थिति और पालन करते हैं। तो प्रजा की सृष्टि होती है और प्रजा का पालन होता है, तो इसमें क्या इंद्र कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। सीधा भगवान नास्तिकों जैसा बोल रहे हैं। इसलिए पिताजी अपने स्वभाव में रह करके तस्मात् संपूजित कर्म, अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। वर्क इज वर्शिप, अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। जो कर्म करना है उसको ठीक से करे। और ये पूजा पाठ बेकार है, पूजा अपने कर्म की करनी चाहिए। वर्क इज वर्शिप। अंजसा जेन वर्तेत तदेवास्य ही परमं दैवतम। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण नहीं, एक छोटा बच्चा कह रहा है, एक गोप बोल रहा है कि जो जिसकी जीविका है, जिस काम से जो व्यक्ति जी रहा है, उस जीविका की रक्षा करना, पालन करना, कर्म करना, यही उसका देवता है। कभी कभी ऐसा लिखते भी हैं कि ये दुकान हमारा मंदिर है और ग्राहक हमारे देवता हैं। हमारे देवता हैं, वे हमको कुछ पैसा दे करके जाते हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जिस जीविका से, जिस काम से व्यक्ति जीवित रहता है, वही उसका देवता है, और कोई देवता नहीं है। तो इस उक्ति द्वारा तो भगवान सबका खंडन कर दिए, गणपति जी का, इंद्र का, सूर्य का, और अपना भी। वो इंद्र की भगवत्ता का निषेध कर रहे हैं, तो सबका निषेध हो गया। बस रह गया अपना काम धंधा करो, उसी में लगे रहो, वही देवता है। उन्होंने कहा कि पिताजी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके 4 काम हैं। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो। विप्र को चाहिए कि वो वेद से जिए, वेद पढ़ने में, पढ़ाने में, या प्रिंट करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में। ये ब्राह्मण की जीविका है, वेद पढ़ना, पढ़ाना, प्रचार करना। राजन्यो रक्षया भुवा। और क्षत्रिय पृथ्वी की रक्षा द्वारा सब जीवों की रक्षा करे, रक्षा से ही उसकी जीविका चलती है।
और वैश्यस्तु वार्तया जीवित, और वैश्य अपने काम धंधा से जीवित रह रहे, खास करके व्यापार से। और शूद्रस्तु द्विज सेवया, और शूद्र को चाहिए कि वो तीनों वर्ण की सेवा करे, सेवा द्वारा जीविका चले उसकी। पिताजी हम लोग वैश्य हैं, नंद बाबा वैश्य थे, तो कृष्ण भी अपने को वैश्य कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि वैश्य की 4 प्रकार की जीविका है। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, कुशीदन तुर्ज उच्यते। हम लोगों की 4 प्रकार की जीविका है। कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, खेती करना, व्यापार करना। व्यापार का मतलब है किसी वस्तु को यहाँ से दूसरी जगह ले जाना, बेचना, और वहाँ से फिर कोई वस्तु मंगाना, विनिमय करना, ये व्यापार है। और गोरक्षा, गायों की रक्षा करना, ये वैश्य का परम धर्म है। और कुशीदम, और चौथी जीविका है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है इंटरेस्ट लेना, सूद लेना। लेकिन ये बहुत अधम जीविका है। जब और जीविका न हो तब ये की जा सकती है, सूद लेना। किसी को 1 रुपया दिए तो साल भर में उसको 1.25 रुपया लेना या 1.5 रुपया लेना, बढ़ा करके लेना, ये सूद कहा जाता है, या इंटरेस्ट आज के युग में बड़ा प्रसिद्ध है। तो इंटरेस्ट खाना ये पाप ही है, लेकिन वैश्य के लिए चलता है। जब और जीविका न हो तो खा सकता है, परंतु ब्राह्मण को, क्षत्रिय को यह नहीं करना चाहिए। अब तो सारी दुनिया में सरकार ही इंटरेस्ट दे रही है और खा रही है, इससे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब 3 वृत्ति से काम न चले, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा से, तो व्यक्ति सूद ले सकता है। लेकिन वो अधम वृत्ति है, वे कहते हैं बहुत पापपूर्ण कमाई है। किसी गरीब को यदि आपने 100 रुपया दिया और 1 महीने में उसी कमाई को, उसी पैसे को 105 या 110 ले लेते हैं, तो 10 रुपया आपका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। क्योंकि किसी गरीब को आपने दिया है तो आप 100 रुपया खा करके जीवित रहते हैं, और वो बेचारा 125 खाएगा। गरीब है, अभाव में है, तो 125 रुपया खाएगा। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि ये सूद लेना अधम वृत्ति है। तो सब अंग्रेजी शब्द हो गया, इन्वेस्ट करना, इंटरेस्ट लेना, ये करना, वो
अंग्रेजी शब्दों से पाप नहीं खत्म हो जाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा। वस्तु का स्वरूप वही रह जाएगा, शब्द केवल बदल जाएगा। हम लोग हिंदी में मांस कहते हैं तो मांस खाना बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन मीट खाना बुरा नहीं माना जाता। उसी मांस को मीट कह देंगे तो अब ठीक माना जाएगा, और अंडा को एग कह दीजिए तो कोई बात नहीं, हर्ज नहीं है। एग चलेगा, अंडा नहीं चलेगा। ये मनोवृत्ति हो जाती है मनुष्यों की। तो भगवान ये प्रवचन कर रहे हैं कि अधम वृत्ति है शुद्ध लेना। तो आगे कहते हैं, पिताजी हम लोगों को तो कोई नगर नहीं है, कोई गांव नहीं है, यहाँ तक कि घर भी नहीं है। हम लोग वन में रहते हैं, वन ही हमारा घर है। वन शैल निवासिना, हम वन में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, इसलिए वास्तविक हमारा देवता पहाड़ ही है, वन है। और वन पहाड़ में रहते हैं, और एक ही जीविका है हमारी, गौओं का पालन करते हैं, गौओं का दूध दुहते हैं, गाय से हम लोग जी रहे हैं। और कोई जीविका नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई खेती भी नहीं है, केवल गाय है और गाय से हम जी रहे हैं। इसलिए गाय की पूजा करना, ब्राह्मणों की पूजा करना और पहाड़ की पूजा करना, यही होना चाहिए। ये जो सब इतना सामान आप लोग जुटा रहे हैं, इसी से पूजा कीजिए। कुछ गोपों ने कहा कि ये रोज रोज पूजा होती रहेगी, ये सामान जुटा हुआ है। तब भगवान ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बाद में कर लेंगे, जो तुम कहते हो वो भी करेंगे, लेकिन पहले इंद्र की पूजा होने दो। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसी सामान से जो इंद्र की पूजा के लिए जुटा है, इन्हीं वस्तुओं के से हम लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, गौओं की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। और ज़्यादा फालतू जुटाने की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। खिलाना है इंद्र को, वो सब गोवर्धन जी को खिला दिया जाएगा, क्योंकि गोवर्धन जी हमको घास देते हैं, पानी देते हैं, गौएं पहाड़ में चरती हैं, सुखी रहती हैं, इसलिए गोवर्धन की पूजा करना है। ये साला इंद्र की पूजा नहीं करनी। वो कैसा होता है आपने देखा है पिताजी, आपसे भेंट हुई होगी। ये बात भगवान बोल रहे थे वास्तव में इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, और बहुत दिन से केवल बांसुरी उठाए थे, हल्का हल्का बांस छोटा, कुछ भारी पहाड़ उठाने की इच्छा हो रही थी। अब पहाड़ कैसे उठाते, इसीलिए इंद्र को क्रोध दिला रहे हैं। इंद्र वास्तव में भगवान के भक्त हैं,
उन्हीं के लिए भगवान अवतार लेते हैं, देवताओं की रक्षा के लिए, और देवताओं में प्रधान इंद्र हैं। लेकिन फिर भी आज इस प्रकार से बोल रहे हैं, वो इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, और इंद्र क्रोध में हो गए। इतना क्रोध हो गया इंद्र को कि वे बड़बड़ा कर कहने लगे कि अपने पार्षदों से एक मनुष्य के, जिसका नाम कृष्ण है, बहकाने से एक गोप लोग हमारा अपमान किए, हमारी पूजा नहीं किए, तो प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिए, जा कर के ब्रज को पूरा बहा दो, खत्म करो, और मैं आ रहा हूँ ऐरावत पर चढ़ करके, मैं वज्र से मारूंगा। वज्र से मार मार करके उस पहाड़ को, जो छोटा सा डूंगर है, एकदम धूल में मिला दूंगा, उसको बहा दूंगा। गोवर्धन जिसकी पूजा वो लोग कर रहे हैं उसको मारूंगा, तिल तिल करके नष्ट कर दूंगा, गोपों को नष्ट करूंगा, सभी गौओं को मार दूंगा। इतना क्रोध में सब किए। वर्षा करने लगे, जो 25वें अध्याय में वर्णन है। बहुत जोर की आंधी, बहुत जोर की वर्षा होने लगी, वज्रपात होने लगा। सब गोप गोपी व्याकुल हो गए, और भगवान ने आश्वासन दिया, डरिए मत। फिर गोवर्धन पर्वत को उठा करके रक्षा कर लिया। ये 25वें अध्याय में गोवर्धन धारण की कथा है। 24वें में गोवर्धन पूजा हुई, और 25वें में गोवर्धन धारण। गोवर्धन धारण किया भगवान ने छत्ता की तरह, पहाड़ को उठा करके बाएं हाथ से, और सब गोवर्धन के नीचे सभी गोप गोपी गौएं थी। तो इंद्र सोच रहे थे कि कृष्ण का हाथ दुखेगा तो ये पहाड़ गिरा देगा, इसलिए वज्र मार रहे थे पहाड़ पर। बहुत जोर का आंधी, पानी, लेकिन कृष्ण छोड़े नहीं पर्वत को, एक पग भी हटे नहीं। निद्रा छोड़ करके, सुख छोड़ करके भगवान पर्वत उठाए रहे, बल्कि आनंद में थे। वे बांसुरी बजा रहे थे एक हाथ से, एक हाथ से पहाड़ उठाए थे। और कभी कभी गौएं आती थी भगवान के पास, तो गौओं के पीठ भी सहलाते थे। पीठ सहलाते थे, और उसी पर्वत के नीचे श्री गोपियाँ आती रहती थी। तो भगवान उनको एकटक देखते रहते थे, इसलिए पर्वत उठाने का कोई श्रम नहीं हुआ है। ऐसा वर्णन आता है कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। इतना दिन माखन खाए थे, उससे बल बढ़ गया था, और कुछ गोपों ने मदद किया तो गोवर्धन उठा लिए। वो उठाने की लीला एक स्वतंत्र है, अब इसके साथ मेल करने से वो अच्छा नहीं लगेगा। गोवर्धन पूजा एक अलग एपिसोड है, और गोवर्धन धारण एक अलग। जय श्रील प्रभुपाद।
अब तो कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा, क्या पूछेंगे? फिर भी अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 20 मिनट बाकी है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज प्रसंग के ऊपर तो नहीं, डर लग रहा है पूछने में। महाराज, जब शुद्ध साधु वैष्णव लोगों को प्रवचन देते हैं या प्रीचिंग करते हैं तो करुणावश करते हैं, उनका हित करने के लिए करते हैं, लेकिन और उनको वो दावानल में शायद जलते हुए देख सकते हैं तो उनको करुणा आती है। लेकिन मेरे जैसे नौसिखिया लोग कभी करते भी हैं तो अहंकारवश करते हैं, अपने आप को या जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसको किसी तरह थोपने के लिए, उसका हित प्रधान नहीं रहता है उद्देश्य, लेकिन अपने उसको परास्त करना प्रधान उद्देश्य हो जाता है। और कभी कभी ऐसी पतित स्थिति में जिन लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए उनके प्रति ईर्ष्या भी हो जाती है। तो इस स्थिति से क्यों होती है कि इनको ज्ञान हो जाएगा? नहीं, मतलब कोई अगर भौतिक रूप से समृद्ध है या कुछ है तो जिनको साधु जलते हुए देखते हैं हम लोग, उनसे, मेरे ऐसे लोग, कभी कभी ईर्ष्या भी हो जाती है उनसे कि ये तो ऐसी पतित स्थिति से थोड़ा ऊपर हमेशा उठे रहना, सामने वाले के हित देख पाए। ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वास्तव में दया होनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात है कि भगवान की लीला में स्वयं आनंद का अनुभव करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, नंद बाबा बोल रहे हैं, इसको सुनने पर आनंद होता है, सुख मिलता है। इस सुख के लिए पढ़ना चाहिए, भागवत कहना चाहिए, और फिर दूसरे लोग सुन करके भगवान के भक्त बनेंगे, सुखी होंगे, भगवान की महिमा समझेंगे। इसके लिए भी कहना चाहिए करुणा से, सभी कृष्ण को समझें, कृष्ण से प्रेम करें, सभी सुखी हों, किसी को कोई दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह वेद का श्लोक है जिसमें ऋषि भगवान से याचना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग मंगल देखें, अच्छा देखें, किसी को दुख न हो। हे भगवान, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भाजन न बने, किसी को कोई दुख न हो, सभी सुखी। यही वैदिक विचार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज, जब भगवान कृष्ण एक तरफ भगवत गीता में कह रहे हैं यदि यदाचार्य श्रेष्ठ, और इधर भगवान उधर ही अर्जुन से कह रहे हैं, अश्वत्थामा को जब मारने का प्रश्न आया, और ऐसी कितनी ही चीज़ें आई हैं जो शास्त्र में बताई हैं, लेकिन शास्त्रिक दृष्टि से जो कि देखने में लग रहा है किसी की पत्नी के साथ रात में डांस कर रहे हैं, तो भगवान ही सिद्धांत को देने वाले हैं। और ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी जिसका कि आपने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है,
ये फिलॉसफी बता करके इतना लोगों को, साधारण जनता के लिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भगवान स्वयं ही कानून को बनाने वाले हैं और भगवान स्वयं ही कानून को तोड़ रहे हैं। इसीलिए कई अध्याय है ना भागवत में, जब हम सुनेंगे बार बार भगवान के विषय में पढ़ेंगे तब संशय दूर होता है। एक उक्ति मैं सुनता हूँ साधुओं में, 12 बरस रहे साधु के टोली तब समझे एक बोली। 12 वर्ष तक साधु के साथ रहेगा तब एक बोली समझेगा। तो बहुत काल लग जाता है भगवान को समझने में, भगवान की बात को समझने में, लेकिन सब बिल्कुल सही है अपने जगह पर। यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो उनका आशय केवल यही था कि इंद्र का दर्प खत्म करना था, इंद्र का अभिमान खत्म करना था, और उद्देश्य नहीं था कि वे कर्मवाद की स्थापना करें। हरे हरे कृष्ण महाराज, बहुत ही अति सुंदर लेक्चर था। अभी आपने लेक्चर ख़त्म करने के समय एक सेंटेंस बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को राधा की कृपा से उठाया। मैं उसको समझ नहीं पाई। मैं कहा कि वृंदावन में ऐसा लोग गाते हैं, कहते हैं, लेकिन भगवान किसी शक्ति से शक्तिमान है। राधा रानी उनकी शक्ति हैं, हलादनी शक्ति हैं। तो वे गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन रही। जब इंद्र वर्षा कर रहे थे तो सभी गोपियाँ और गोप सभी नृत्य कर रहे थे नीचे। कृष्ण भी कभी कभी पर्वत को लिए लिए नाचने लगते थे, तो रोकना पड़ता था, ऐसे मत करो सब मर जाएंगे, गिर पड़े, ये गोवर्धन गिर पड़ेगा। लेकिन राधा रानी भगवान के पास थी, राधा गिरधारी को देखते, कृष्ण देखते रहते थे, वे आनंदित होते थे। हलादनी शक्ति हैं, उनको देख करके इतना आनंद में थे कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं पहाड़ उठाया हूँ कि कागज उठाया हूँ। आनंद में सराबोर रहते थे राधा रानी का दर्शन करके। धन्यवाद महाराज। अगर आप आज्ञा दें तो एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत दिनों से है, मैं पूछ सकती हूँ? हमने सुना है कि जो भी कुछ है भगवान कृष्ण से ही आता है, बुरा अच्छा एवरीथिंग। और फिर हमने और भी सुना है कि ये जो संसार है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है, लेकिन विकृत है। उधर कुछ है तो इधर है। तो मेरे मन में हमेशा ये संचय उठता है कि हमारे यहाँ आजकल इतनी बुरी बातें हो रही हैं, बलात्कार, आतंकवाद, ये सब। तो क्या ये पॉसिबल है कि गोलोक वृंदावन या आध्यात्मिक संसार में ये चीज़ें हैं और उनका विकृत परछाई हैं? विकृत शब्द आता है ना, विकृत, विपरीत कृत। यहाँ जगत में जो कुछ हो रहा है यह सब आध्यात्मिक जगत में नहीं है। वो स्वरूप शक्ति है वैकुंठ में, और इधर बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति। ये टोटल भिन्न है। परस्तस्मात् भावन्य अव्यक्तो व्यक्तत् सनातन। इस जगत से परे है दूसरा जगत, बिल्कुल अलग।
दूसरी शक्ति से बना हुआ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ जो भी बुराई है वहाँ वर्तमान है, नहीं, वहाँ है, वैराइगेटेडनेस है, बहुत विविधता है। वहाँ भी वृक्ष हैं, वहाँ भी गौए हैं, पत्थर है, पानी है, मनुष्य हैं, गोपियाँ हैं, लेकिन सब कुछ चिन्मय है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभीर एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत अखिलात्म भूतो। वहाँ श्री भगवान हैं कांत, और वहाँ पर भगवान की प्रियाएं हैं, सब श्रिया हैं, सब लक्ष्मी। वहाँ भी चलना है, लेकिन चलना नाचने जैसा होता है। वहाँ कोई बात करता है, वहाँ कथा तो वो गान जैसा होता है, कथा गानम। और वहाँ पर एक बंसी है, वही दूती का काम करती है गोलोक में। सब कुछ विलक्षण है। इस फेरे में नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ जो कुछ खराबी है वो सब वैकुंठ का है या गोलोक का है। अपना प्रयास इतना होना चाहिए कि हमें वहाँ जाना है, और जाएंगे भगवान का नाम जप करके, भक्ति करके। वहाँ बिल्कुल शुद्ध स्थिति है, इस जगत से टोटल भिन्न है। हरे कृष्णा। महाराज, आपने गोरक्षा के बारे में बता रहे थे। तो एज डिवोटीज जो हम लोग जो भक्त हैं, तो शहर में रहते हैं, तो गोरक्षा के बारे में कुछ नहीं कर पाते इधर। तो बम्बई में तो गैया रखनी भी बीएमसी ने बैन किया है। तो हम लोग एज भक्त गोरक्षा के बारे में क्या कर सकते हैं? प्रेरणा देते रहेंगे, और जहाँ तक होगा लोगों को ये बात बताते रहेंगे। और कुछ गोरक्षा तो करते ही हैं भक्त लोग, पर शहरों में तो रख नहीं सकते गायों को, बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में तो मना कर दिए लोग कि नहीं रख सकते, भले कुत्ता हजारों हों कोई बात नहीं, गायों के लिए मना किया है। एक ही प्रदेश है भारत में, गुजरात, जहाँ गोहत्या नहीं होती है, गायों की रक्षा है। लेकिन और सब जगह तो भक्त लोग अपना काम करते हैं, धर्म करते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, जपते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और यह काम भगवान ने बताया वैश्यों का है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा। बहुत उत्तम कार्य है, लेकिन भक्त लोग भगवान की पूजा में रहते हैं। अब उनको मत जोतिए कि क्यों रक्षा नहीं करते हैं। भगवान का भजन करना यही सबसे उत्तम कार्य है। यथाशक्ति गायों के विषय में अनुकूल बोलना, सेवा की बात करने को कहना और प्रोत्साहित करना लोगों को, वे करते रहते हैं। और हमने सुना है गोपीनाथ मंदिर कहीं किसी स्थान पर
गायों की रक्षा कर रहा है, और राधा रस बिहारी के भक्त भी तालश्री नामक स्थान में गायों की रक्षा करते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार जितना कर सकते हैं करते हैं, और करना चाहिए। ये सबका कर्तव्य है गाय की रक्षा करना, क्योंकि प्रैक्टिकल देखा जाए तो सब वैश्य हो गए हैं, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण रहा नहीं, सब वैश्य हैं। अब दुकान करने वाले, व्यापार करने वाले सब वैसे ही हैं ना, वैसे भी नहीं रहे, अब तो सब शूद्र हो गए। महाराज जी, एक पर्सनल क्वेश्चन था कि कौन क्वेश्चन? नहीं, हमारा पर्सनल क्वेश्चन। प्रश्न। तो कई बार हमारी लिमिटेशंस होती है, और क्योंकि लिमिटेशंस होती है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है कि हमें मालूम है कि ये हमारी लिमिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। तो आपकी क्या सलाह है, उसको कैसे डील किया जाए? मैं समझा नहीं, प्रश्न ही जटिल है। नहीं, कई बार हमारी लिमिटेशंस अभी कैसे लिमिटेशन मतलब महाराज समझते हैं, लेकिन क्या चीज़ में लिमिटेशन वो समझा नहीं, पर्सनल लिमिटेशंस होती है कि अब जैसे पेशेंस लेवल नहीं हो पाता है, कोई थोड़ा एंग्री हो जाते हैं, फिर बिजनेस में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उसको आपके हिसाब से कैसे प्रैक्टिकली उसको डील किया जा सकता है? अभी भी पूरा मैं नहीं समझा। लिमिटेशन शब्द समझ रहा हूँ, लेकिन किस चीज का लिमिटेशन? मुझे समझ में आना चाहिए पहले, किस कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेशन, थोड़ा एक एग्जांपल देके बताइए। सर, अभी लिमिटेशंस पर्सनल लिमिटेशंस होते हैं कि अभी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा हो जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हाँ, मतलब बैलेंस खो देते हैं। बैलेंस तो वो बैलेंस रखना ये बहुत बड़ा काम है। कभी भी क्रोध का अवसर आवे, क्रोध नहीं करना और अधिक अटैचमेंट नहीं होना, ये तो होना ही चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। भगवान की कृपा से सब काम होता है। किसी पर क्रोध करके क्या करेंगे? और क्रोध से तो अपनी हानि पहले हो जाती है, और जिस पर क्रोध करेंगे वो भी दुखी होंगे। तो क्रोध अपना और दूसरों का हानि नाश ही करता है। ये क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बहुत अच्छी कथा है, मैं 2 मिनट में सुना रहा हूँ। एक बार सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ का आयोजन किया। तब विचार आया कि किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, सबसे बड़ी पूजा किसकी की जाए। तो 3 देवता हैं, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और भगवान नारायण विष्णु। किसकी पूजा की जाए पहले? तो वो लोग एक निर्णय पर नहीं आए कि वास्तव में कौन पूर्ण है। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान 3 इस देवता हैं सबसे बड़े। तो तीनों में से वे विचार किए इनमें से कौन बड़ा है, कौन है जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें सत्वगुण है, जो पूर्ण है, किसी चीज का अभाव नहीं है उसको। तो
कोई एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे तो उन्होंने एक ऋषि को नियुक्त किया, भृगु जी को। भगवान गीता में कहते हैं महर्षिणाम भृगुरहम, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। तो ऐसे भृगु जी को नियुक्त किए कि आप ठीक से पता लगाइए कि तीनों देवता में सबसे महान कौन है, कौन सब गुणों से पूर्ण है, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, क्रोध नहीं है, अज्ञान नहीं है। तो भृगु जी परीक्षा लेने गए। सबसे पहले वे सत्यलोक पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। तो ब्रह्मा जी मिले तो उनकी आकांक्षा हो गई कि मेरा बेटा है, मुझे प्रणाम करेगा। परंतु भृगु जी तो गए थे परीक्षा लेने, वे पिताजी को प्रणाम नहीं किए। अब इसी से ब्रह्मा जी का बैलेंस बिगड़ गया है, क्रोध हो गया कि क्या आज खाक पी कर आया है, क्या भांग पी कर आया है, क्या हो गया है, आज प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, हर एक बार प्रणाम करता था, आज इसको क्या हो गया है। तो कुछ कहे नहीं, लेकिन मन में इतना दुख हुआ, क्रोध हुआ, और पीछे मन में ये भावना आई कि बेटा है, अगर इसको कुछ बोलेंगे तो अपनी ही बेइज्जती होगी। तो वे कुछ बोले भी नहीं, चुपचाप रह गए। कोई समाचार नहीं पूछे, कैसे हो, कहाँ से आए, कुछ नहीं बोले। जब कभी कभी कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तो उस समय भी क्रोध समझ लिया जाता है। नहीं बोलना भी क्रोध का द्योतक है। तो इसके बाद वो भृगु जी चले वहाँ से, अब कैलाश पहुँचे जहाँ भगवान शिव रहते हैं। तो भगवान शिव ऋषियों की सभा में थे, वे तुरंत खड़े हो गए देखकर भृगु जी को। भृगु जी बड़े महान ब्राह्मण हैं। तो शिव जी भृगु जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए और आलिंगन करने के लिए, भाई हैं, चाहते थे आलिंगन करना। निकट आए तो भृगु जी परीक्षा लेने के लिए आए थे, कह दिए चलो हट, कभी स्नान करता है, ये हड्डी लगाए हो, सांप लगाए हो और चिता की राख लगाए हो, अपना स्वरूप देखो, अशुद्ध कहीं के, मुझ पवित्र ब्राह्मण को छूना मत। तो इतना जब बोल दिए भृगु जी, तो भगवान शिव तो ऐसे ही क्रोध की मूर्ति हैं, वो तुरंत त्रिशूल उठाए और उनकी जान मारने के लिए चल दिए। भृगु जी की जान मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि भगवान शंकर ने सोचा कि हमारा अपमान कर रहा है। अभिमान की इच्छा है ना, मेरा अपमान कर रहा है। तो पार्वती जी माता जी चरण में गिर करके भगवान को मनाई, शिव जी को, कि छोड़ दीजिए, भाई हैं, इनका वध मत कीजिए। बहुत समझाई तब वे मान गए और हाँफ रहे थे त्रिशूल लेकर के कि अभी इसकी जान खत्म कर देते हैं। इसके बाद भृगु जी कृष्ण के पास पहुँचे, वैकुंठ। उस समय भगवान लक्ष्मी जी के गोद में अपना सिर रख कर सोए थे से सज्जा पर, और भृगु जी गए और भगवान का स्वभाव जानते थे। जाते ही अपने पैर से भगवान के छाती पर मारे। भगवान सोए थे, छाती पर मारे तो भगवान उठ करके उनका चरण दबाने लगे।
और कहने लगे आपके चरण कमल के समान सुकुमार हैं, मेरी छाती कठोर है, आपको चोट लग गई होगी। सहलाने लगे। भृगु जी गए थे परीक्षा लेने, परीक्षा तो हो गई, तो इसको कहते हैं भगवान इतना अपार धैर्य है, सत्वगुण है, भगवान में कोई क्षोभ नहीं हुआ। लात मारने पर भी, अगर शिव जी को लात मार दिया तो वहां से कैलाश से फेंके होते कहाँ दिया। तो बहुत अंतर है शिव जी में, ब्रह्मा जी में और भगवान में। भगवान में अपार गुण है। और उल्टे उन्होंने स्वीकार की, वो कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपका चरण हमारे छाती पर श्रृंगार बनकर रहेगा, अभी भी है। तो ये सब उदाहरण है, ऐसा अपार धैर्य रखना चाहिए, और खास करके भगवान के भक्तों को। जो जिसका भक्त होता है उसका गुण आ जाता है उसमें, तो क्रोध नहीं होना चाहिए। छाती में लात मारने पर भी भगवान को कोई क्रोध नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, वो पूर्ण है सब तरह से। जब व्यक्ति अपने में अपूर्णता सोचता है तब क्रोध होता है, हमको ये चीज़ नहीं मिला, हमको प्रणाम नहीं मिला, हमको आदर नहीं मिला, हमको इसने कठोर बोल दिया, तो अपनी कमी रहती है तब क्रोध होता है। अगर आदमी परिपूर्ण भाव से रहे, भगवान कृष्ण का स्मरण करे, तो आनंद में रहेगा। ये भागवत में है, परीक्षा ली गई तीनों देवताओं की, तो ब्रह्मा जी में भी धैर्य नहीं है, अभाव है, और भगवान शिव में भी। परंतु भगवान विष्णु पूर्ण हैं, कृष्ण पूर्ण है, उनमें कोई क्रोध नहीं है। क्रोध नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में सारे विरोधास्पद जो तत्व है उस समन्वय हो जाता है। तो आज ऐसे लगा मानो गोवर्धन के नीचे बैठे हुए हैं पर बारिश हो रही है हमारे ऊपर अमृत का अमृत का प्रवाह। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राधा गोविंद स्वामी महाराज की। हरे कृष्ण। प्रसादम का इंतजाम नीचे हुआ है, सब भक्तों से